नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नौ की बात में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे और खबर बिहार चुनाव से जुड़ी हुई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली जनसभा में ओबीसी कार्ड खेला। प्रधानमंत्री ने समस्तीपुर की पहली जनसभा में अपने भाषण की शुरुआत में ही खुद को और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर को पिछड़ा कहकर संबोधित किया। पीएम ने कहा कि मुझे कर्पूरी ग्राम में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को नमन करने का मौका मिला है। आजाद भारत में सामाजिक न्याय लाने और गरीबों के और वंचितों को न्याय दिलाने का, साथ ही साथ उन्हें नए अवसर से जोड़ने के जननायक कर्पूरी ठाकुर की भूमिका बहुत बड़ी रही है। आगे पीएम ने कहा कि वंचितों को वरीयता दी जाएगी, पिछड़ों को प्राथमिकता दी जाएगी, गरीबों की सेवा के इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़े। पीएम ने जनसभा से ये भी कहा कि गरीब को पक्का घर देना या गरीब की सेवा है या नहीं है, ये तमाम चीजें उन्होंने जो है वो आज कही। और सबसे बड़ी बात ये रही कि पिछड़ा कार्ड को लेकर उन्होंने पीएम मोदी ने सब तरह की बातें कही और नीतीश कुमार को भी इसमें साथ में रखा और बताया कि हम दोनों पिछड़ा वर्ग से आते हैं, पिछड़े के बेटे हैं और हम वो हर काम करेंगे जो पिछड़ा वर्ग जिससे अभी तक वंचित रहा है। तो आपको बता दें कि बिहार चुनाव में मोदी ने शंखनाद किया है, अपनी पहली जनसभा को उन्होंने संबोधित किया है और एक साफ दो टूक लहजे में कहा उन्होंने कि बिहार की धरती जंगल राज के नहीं है। यानी कि सीधा सीधा उन्होंने जो है लालू परिवार पर यह निशाना साधा कि अब तक जो है बिहार में जंगल राज चलता आया है, अब जंगल राज के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है, केवल सुशासन के लिए जगह है। पीएम मोदी और इसके साथ ही साथ उन्होंने कर्पूरी गांव को भी लेकर जो है वो काफी जो है कर्पूरी गांव को लेकर काफी सारी बातें की। साथ ही साथ उन्होंने ऐलान भी किया कि इस बार जो गठबंधन है एनडीए का, वो चुनाव परिणाम में सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। साथ ही साथ उन्होंने एक बार फिर सबसे बड़ा कार्ड ये खेला कि सीएम फेस का ऐलान किया और कहा कि सुशासन बाबू के नाम से, जिनको आप जानते हैं यानी नीतीश कुमार, उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है, उन्हीं के नेतृत्व में जो है चुनाव लड़ा जाएगा। ये उन्होंने साफ तौर पर आज इशारों में ये साफ कर दिया कि नीतीश कुमार ही महागठबंधन के लिए चुनाव का चेहरा होगा। आपको सुनाते हैं पीएम ने क्या क्या कहा। और इस बीच मैं लाखों माताओं बहनों को यहां देख रहा हूं, ये अपने आप में मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा सुखद आश्चर्य है। मैं सोच नहीं सकता हूं कि बिहार हो, छठ मैया का पर्व कल हो और आज हमें आशीर्वाद देने के लिए ये महिलाएं, माताएं, बहनें, बेटियां, जहां मेरी नजर जा रही है, माताएं, बहनें मैं देख रहा हूं, आप हमें आशीर्वाद देने आए हैं, ये हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। बिहार के मेरे भाइयों बहनों, हमने जंगल राज को सुशासन में बदला। अब सुशासन को समृद्धि में बदलने का समय है। मैं बिहार की समृद्धि के लिए आप सभी का आशीर्वाद लेने आया हूं। मैं बिहार के नौजवानों से विशेष आग्रह करने आया हूं। आरजेडी और कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये आपको मुझसे ज्यादा पता है। मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में ये जमानत पर चल रहे लोग हैं, जमानत पे। और जो जमानत पे है, वहीं दूसरी तरफ लाठियां भाज रहा महागठबंधन है। ये लोग कैमरे पर आकर कुछ भी बोले, लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे की खाल खींच रहे हैं। इस महागठबंधन में, महागठबंधन में
अटक दल है, लटक दल है, भटक दल है, झटक दल है और पटक दल है। जरा अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए और अपना मोबाइल फोन निकाल कर उसकी लाइट चालू कीजिए, उसकी लाइट जलाइए जरा सबके सब। जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं। जिसके पास मोबाइल है, अच्छा आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है तो अब पहली जनसभा में मोदी ने एक तरफ जहां पिछड़ा और तमाम दलित जो वर्ग है उसको अगर मान लो जो है उन पर जो है टारगेट किया, तो वहीं जो है वो जिस गठबंधन महागठबंधन को लेकर जो है राजद और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने कहा कि वंचितों, पिछड़ों, इन सब को चुनाव के बाद जो है जब सरकार होगी उसमें वरीयता क्रम में रखा जाएगा, चाहे बिजली की सुविधा हो, चाहे पानी की सुविधा हो, चाहे आवास की सुविधा हो, चाहे वो जनसंचार की सुविधा हो, चाहे वो किसी भी तरह की सुविधा हो, इनको जो है प्राथमिकता दी जाएगी। गरीबों की सेवा ही जो है उन्होंने अपना संकल्प बताया एनडीए गठबंधन का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने एक जो ट्रम्प कार्ड खेला है, तेजस्वी यादव ट्रम्प कार्ड क्या है, हर घर से एक को सरकारी नौकरी, संविदा कर्मियों को जो है वो रेगुलर किया जाना, जीविका दीदियों को 5 लाख तक का जो है वो ऋण दिया जाना, इसके अलावा जो 30,000 तक उनकी तनख्वाह कर देना, इसके अलावा जितने भी मानदेय पर जो हैं उनको सबको सरकारी दर्जा देना, ये उन्होंने जो ट्रम्प कार्ड खेला है उसको लेकर आज मोदी जो है खामोश ही नजर आए, क्योंकि ये सवाल उन्होंने जो है वो छोड़ दिया है सुशासन बाबू पे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या रही, गेम प्लान क्या है, पिछड़ा वर्ग को उन्होंने, दलित वर्ग को उन्होंने, वंचित वर्ग को जो है इस चुनाव में अपना निशाना बनाया है, अपना टारगेट जो है वो रखा है कि इन्हें टारगेट करके इन्हीं के ऊपर जो है तमाम योजनाओं की बौछार करके जो है वो चुनाव में लीड ली जाए। सबसे बड़ी बात यह रही। लेकिन इससे बड़ी बात और क्या रही कि जो अब तक अमित शाह का यह बयान था कि चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा, इसके विपरीत उन्होंने आज सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार का नाम उन्होंने ले दिया, और इसलिए लिया कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, उन्हीं के नेतृत्व में ही जो है इसका परिणाम आने के बाद जो है सरकार चलेगी, ये उन्होंने साफ कह दिया। तो एक तरह से नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन ने अपना सीएम डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन अगर महाराष्ट्र की तरह समीकरण बनते हैं, सीटों का अगर जो है वो तालमेल अगर भाजपा के पास ज़्यादा होता है, उनकी संख्या ज़्यादा होती है, तो निश्चित तौर पे एक बार फिर भाजपा अपना महाराष्ट्र गेम खेल सकती है कि जिसके पास ज़्यादा सीटें सीएम उसी का होगा। ये सबसे बड़ी बात भाजपा का जो गेम प्लान रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात ये रही कि आज की अगर हम देखें तो उन्होंने 2-3 चीजें जो लीड ले सकते हैं बिहार चुनाव में, पीएम ने आज 2-3 चीजें ऐसी कही है जिसके आधार पर अब कहीं न कहीं पलड़ा जो है उनका भारी नजर आता है। बात करते हैं अब आतंकी हमले की। पुलिस ने इस आतंकी हमले को नाकाम कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने आईएसआईएस के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आतंकी को दिल्ली को और दूसरे आतंकी को मध्य प्रदेश के भोपाल से हिरासत में लिया गया है। भोपाल से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी आईएसआईएस समर्पित व्हाट्सएप ग्रुप में सक्रिय था। गिरफ्तार आतंकी पर एमपी एटीएस के निशाने पर पहले से ही था। पुलिस के अनुसार सीए की परीक्षा देने की तैयारी भी कर रहा था। पता चला है कि संदिग्ध आतंकी हाल ही में करौंद इलाके में शिफ्ट हुआ था और उसके पास से विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई है। साथ ही साथ जांच में यह भी पता चला है कि दोनों देश में फिदायीन हमले की योजना बना रहे थे। सुरक्षा एजेंसियां मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की जांच में जुटी हुई है। कई संदिग्ध सामग्रियां भी इनसे बरामद हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि दोनों पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के हैंडलर्स के संपर्क में थे और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। आतंकी ऑनलाइन रेडिकलाइट थे और साथ ही साथ मॉड्यूल दिल्ली, एनसीआर समेत कई शहरों में किसी बड़ी वारदात की साजिश रच रहे थे। फिलहाल मामले की जांच जारी है और दूसरे संदिग्धों की तलाश में छापेमारी भी की जा रही है। तो आपको बता दें, एक बड़े साजिश को नाकाम किया है हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस के साथ। दोनों ही आतंकियों को जो स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है और
बताया ये जा रहा है कि जिस तरह से इनके पास जो दस्तावेज मिले हैं, जो सामग्रियां मिली हैं, डेटोनेटर मिले हैं, वो ये बताते हैं कि किसी बड़े हमले की, छोटे मोटे हमले की नहीं, किसी बड़े हमले की साजिश में थे और ये आईएसआई के हैंडलर्स के संपर्क में भी थे। अब दिल्ली पुलिस के बयान को सुनते हैं कि आखिर इनके बारे में क्या जानकारी इनको प्रारंभिक पूछताछ में मिली है। इनकी अरेस्टिंग 16 और 18 अक्टूबर को हुई है। ये दोनों दिल्ली में हैवी फुटफॉल वाले एरिया में आईडी प्लांट करके ब्लास्ट करने की स्कीम बना रहे थे। इसमें जो अदनान खान भोपाल का, वो पहले भी गिरफ्तार हो चुका है यूपी एटीएस द्वारा जून 2024 में। और इनका जो प्लान था, इमीडिएट प्लान था कि कोई टेरर एक्टिविटी इसी दिवाली के आसपास इनको करनी थी हैवी फुटफॉल के एरिया में। घड़ी को टाइमर के तौर पर इस्तेमाल करने वाले थे, वो मिली है। प्लस वो फोटोग्राफ्स मिले हैं जहां से जिस तरह से इनको आईडी बनानी थी वो मिला है। प्लस इन्होंने जो आईएसआईएस को बैत दी है, उस बैत का इनके पास से वीडियो मिला है। वो आईएसआईएस का झंडा मिला है जिसका इस्तेमाल और बैत देने में किया गया था। आईएसआईएस के कपड़े, जो डार्क कलर के कपड़े टिपिकल पहनते हैं और फेस कवर करते हैं, वो सारी चीज़ें मिली हैं। प्लस लैपटॉप, पेन ड्राइव्स हैं जिनको अभी हम एफएसएल भेजेंगे और उनसे इंक्रीमेंटिंग चीज़ें निकालेंगे। इन्होंने साउथ दिल्ली के एक मॉल को टारगेट करने की कोशिश की थी और एक पब्लिक पार्क है जहाँ पे हैवी फुटफॉल होता है वहाँ पे। अब आपको बताते हैं कि आतंकियों की साजिश क्या थी, इनके पास से क्या क्या सामग्रियां बरामद हुई है, किस तरह से इनकी साजिश को नाकाम किया गया। तो दोनों आतंकी हैं जो कि बता रहे हैं कि आईएसआईएस मॉड्यूल पर काम कर रहे थे। दक्षिणी दिल्ली का एक मॉल और एक पार्क इनके निशाने पर था। 16 अक्टूबर को दिल्ली के सादिक नगर से इनकी गिरफ्तारी हुई। दीपावली के ठीक पहले दिल्ली से अब अबू मुहारिफ की यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है, जो कि आईएसआईएस का फॉर्मर जो है वो बता रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का है। इसके अलावा भोपाल से अदनान की गिरफ्तारी हुई है, ये भी आईएसआई का ही जो है वो संपर्क में बता रहा है। एक मॉल और एक पार्क जो है उनके पास जानकारी मिली कि वहाँ से जो है वहाँ ये विस्फोट करने वाले थे। इसके अलावा इनके पास से आईएसआई का झंडा भी बरामद हुआ है, जिससे ये साबित होता है कि ये आईएसआई के लिए ही काम कर रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले हैं, यहाँ पर आपत्तिजनक कई सामग्रियां भी मिली हैं। आईडी बनाने की इनके जो है वो तैयारी थी, जिस तरह से इनके इक्विपमेंट जो मिले हैं, डेटोनेटर जो मिले हैं, तो टाइम बम जो है वो इस्तेमाल करने वाले थे। उसमें घड़ी लगती, उसके बाद रिमोट के थ्रू ये जो है ब्लास्ट करने वाले थे। और तमाम जो इनके पास से जो दस्तावेज मिले हैं उसमें ये पता चलता है कि ये आईडी इम्प्रोसिव डिवाइस बनाने के लिए ये वहाँ पर जो है वो सामग्री खरीदने जा रहे थे। इसके पहले ही इन्हें जो है गिरफ्तार किया है। तस्वीरें जो मिली है मॉल की और पार्क की, ये भी पता चला पूछताछ में कि यहाँ ये पहले ही रेकी कर चुके हैं, यानी कि दीपावली या उसके आसपास जो है वो प्लानिंग थी इनके पास जो है वो इन्हें ब्लास्ट की, लेकिन उससे पहले जो है इनकी गिरफ्तारी कर दी गई। स्पेशल सेल को ये जानकारी मिल गई थी। इसके बाद से गिरफ्तारी जो है इनकी टाइम बम बनाने वाले थे, क्योंकि उसमें ये घड़ी जो मिली है, जो इसमें एक जो होती है स्पेशल घड़ी, उसको बोलते हैं 7 जोन वो घड़ी होती है जो कि बम के साथ कनेक्ट होती है और रिमोट के थ्रू जिसे ब्लास्ट किया जाता है। वो घड़ी उनको वहाँ से मिली है, जिससे कि ये साफ होता है कि ये दोनों ही जगहों पर, पार्क में जिस दिन भीड़ भाड़ रहे छुट्टी वाले दिन, और मॉल में जिस दिन वहाँ पर शॉपिंग के लिए खासतौर पर सैटरडे संडे को जिस तरह से लोगों की जो है भीड़ रहती है, उस दिन ये उस घड़ी में टाइम सेट करके ब्लास्ट करने की तैयारी इनकी थी दोनों की। तो चूंकि आईएसआई जो मॉड्यूल होता है वो मॉड्यूल के मुताबिक ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो लोगों को टारगेट किया जाए, और इसी वारदात की, इसी प्लानिंग से यहाँ पर ये जो है वो रुके हुए थे। दोनों को किसी न किसी तरह से आईएसआई से ये डायरेक्शन मिल रहे थे कि आखिर इन्हें करना क्या है, कब करना है और कैसे करना है। तो आपको बता दें ये पूरी तैयारी थी आईडी, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस बनाने की तैयारी चल रही थी ये, जिसके जरिए टाइम बम से ये मॉल और पार्क को टारगेट करने वाले थे उस दिन जब इनमें ज़्यादा भीड़ रहे, यानी कि दीपावली या दीपावली के दूसरे तीसरे दिन, जिस दिन छुट्टियां मनाने के लिए लोग जो है अपने घरों से निकलते हैं, पार्क में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, उस दिन ये दोनों जगहों को टारगेट करते और टाइम बम के थ्रू उस समय ब्लास्ट करते जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भीड़ मॉल में और पार्क में होती।
चुनाव भले बिहार में हो, लेकिन इसकी आंच मध्य प्रदेश तक भी पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बिहार चुनाव में हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। सीएम मोहन प्रचार की कमान संभालने के साथ ही विपक्ष पर तीखा प्रहार भी कर रहे हैं। इसको लेकर एमपी की सियासत इन दिनों गरमाई हुई है। देखिए रिपोर्ट। बिहार चुनाव प्रचार के लिए गए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि उनको डूब मरना चाहिए। ये विदेशों में जाकर भारत का अपमान करते हैं और सेना की वीरता पर सवाल उठाते हैं। और हमारे सैनिक अपने देश के अंदर हुए नरसंहार के खिलाफ आतंकवादी घटना के आधार पर पाकिस्तान में घुस के मारते हैं। और ये कांग्रेस के नेता शर्म आना चाहिए इनको, ये सबूत मांगते, डूब मरना चाहिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी को। अगर वो ये बात करते, ये पूरे देश का अपमान करते, ये अपमान करने का अधिकार उनको नहीं। और अगर वो अपमान करते लोकतंत्र में, तो ये हमारा चुनाव यही सही समय है इनके सारे हिसाब करने का। पश्चिम चंपारण के शेरा बाजार खेल मैदान में आयोजित जनसभा में मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस की नीतियों, रुख और विचारधारा पर सवाल उठाए। जबकि कांग्रेस भी तंज कस रही है कि जिससे प्रदेश नहीं संभल रहा, उनको बिहार चुनाव में जीत की जिम्मेदारी मिल गई है। बिहार में हो रही जनसभाओं और बीजेपी के केंद्रीय प्रचार में राष्ट्रवाद को सबसे बड़ा आधार बनाया जा रहा है। साथ ही महादलितों के उत्थान के साथ विकास और सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री की बिहार चुनाव के प्रचार के लिए बढ़ रही डिमांड से मुख्यमंत्री का राजनीतिक कद भी बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल।